आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता है। सपा कहती है मेरा कारनामा तो देख, तो कांग्रेस कहती है मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, तो उधर एक हैदराबादी हजरत है जो कहते मेरा घराना तो देख। मेरा विषय है कि आपको दो नहीं, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। 1 second, take your seat. Would you care to read para 20? सर, हम लोगों का भी अनुभव इस सदन में है, थोड़ा बहुत, उतना तो नहीं जितना बड़े लोगों का है। गलत करें, आपका अनुभव दशकों तक का है। तो हमारी बात मान जाइए फिर। नहीं, मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा, हम जवाब के लिए तैयार हैं। I will be constant to name the members. I will be constant to name the members who are present here. आपको सदन में नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है। सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दिल्ली के मौसम में बारिश के बाद थोड़ी ठंडक आ गई है, लेकिन इसी दिल्ली में चलने वाली संसद का माहौल आज भी गर्म ही रहा। दिन था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का, लेकिन चर्चा का मुद्दा सदन शुरू होने से पहले ही बदल चुका था। बदल तो और भी काफी कुछ चुका था। सत्र बदल चुका था, लोकसभा 17वीं से 18वीं हो गई, लेकिन माइक बंद होने की शिकायत नहीं बदली। विपक्ष का कहना है, या कि ये इल्जाम है कि लोकसभा में राहुल और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। बात इतनी बढ़ गई कि खड़गे ने बाहर आकर प्रेस को बाइट भी दे दी और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन पर बतंगड़ बनाने का इल्जाम लगाया। संसद के दोनों सदनों में बन और बिगड़ रहा बतंगड़ सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, नीट के साथ साथ बात अयोध्या से लेकर रफा तक चली जा रही है और इसी बतंगड़ के बीच पढ़े जा रहे हैं शेर जिन्हें कभी चचा गालिब ने लिखा था, कम से कम माननीय सांसद के मुताबिक। कौन से सांसद थे और क्या शेर वाकई गालिब का था, ये सब बताएंगे संसद में आज की इस ताज़ा किस्त में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं संसद में आज। चलिए शो शुरू करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होने से पहले इस बात के संकेत थे, या कहिए कि बीते ही रोज से थे, कि दोनों सदनों की कार्यवाही काफ़ी हंगामेदार रहेगी और हुआ भी ऐसा ही। वजह रही राहुल गांधी का एक बयान वो जिसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि पहले बहस नीट पेपर लीक पर होनी चाहिए और उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं, सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। जय संविधान नारे को लेकर कल हुए विवाद के बाद आज जैसे ही स्पीकर ओम बिरला लोकसभा आए, विपक्ष की ओर से जोरदार तरीके से जय संविधान का नारा लगाया जाने लगा।
लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष की ओर से नीट सहित कई मुद्दों पर बहस की मांग को लेकर हंगामा हुआ। स्पीकर की ओर से राहुल गांधी को कहा गया कि पहले चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होगी, उसके बाद ही किसी मुद्दे पर चर्चा होगी। इतने में विपक्ष की ओर से माइक बंद होने का आरोप फिर से लगा। राहुल गांधी अपनी जगह से खड़े हुए और नीट के मुद्दे पर बात करने के लिए 2 मिनट का समय मांगने लगे। स्पीकर की ओर से कहा गया कि आप 2 नहीं, अपनी पार्टी का पूरा समय लीजिए। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको 2 नहीं, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजॉर्जमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति अभिभाषण में रखें, अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। राहुल अभी अपनी बात ही कह रहे थे कि विपक्ष की ओर से फिर आरोप लगा कि माइक बंद कर दिया गया। इस पर विपक्ष के सदस्य नाराज हो गए, नारेबाजी शुरू हो गई और फिर हंगामा हुआ। इसके बाद सदन की कार्रवाई 12 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। Sir, I beg to lay on the table a copy of new direction 116A Hindi and English version issued by the Speaker under the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. लोकसभा से अब चल रहे हैं हम राज्यसभा। यहाँ भी कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। विपक्ष की ओर से नीट के मुद्दे को लेकर बहस की मांग की गई, जिस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और सभापति के बीच में बहस हुई। सर, हम लोगों का भी अनुभव इस सदन में है, थोड़ा बहुत, उतना तो नहीं जितना बड़े लोगों का है। गलत करें, आप गलत करें, आपका अनुभव दशकों तक का है। तो हमारी बात मान जाइए फिर। नहीं, इसलिए नहीं कि जब एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ द हाउस रूल को पढ़ता है तो रूल में क्या लिखा है, एनी मेंबर में विद द कंसेंट ऑफ द चेयरमैन। सर, नाउ sit down for a minute. सर लेट मी फिनिश। Sit down, sit down. I got मुझे your कह point. तो लेने दें, मुझे कह तो लेने दें सर। And please allow him to speak. सर, तो मैंने जो नियम रखा है आपके सामने, सवाल यहाँ सीधा सा है। हम इस सदन में आते हैं जन समस्याओं को उठाने के लिए। आज 25 लाख युवा सड़कों पर Sorry, है सर। प्रमोद जी, उसके I साथ can't, जुड़े हुए please, परिवार please. के It will, करोड़ों nothing will लोग। go on record ये now. सरकार, प्रमोद जी, nothing will go on record. Pramod ji, it is not expected of a leader of your stature to misuse the platform. No, Pramod ji, you are misusing the indulgence accorded. You have to raise a point of order. Now, have my ruling. अभी बहस प्रमोद तिवारी और सभापति के बीच चली रही थी कि इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी जगह से खड़े हुए। मांग उनकी भी वही थी कि पहले नीट के मुद्दे पर चर्चा हो। इसे लेकर उनकी सभापति धनखड़ से बहस हुई। खड़गे अपनी बात खत्म करते इससे पहले ही विपक्ष की ओर से इल्जाम लगा कि लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद किया जा रहा है। सर, ये स्पेशल फ्लाइट है कि कब चाहे तब जा सकते हैं। सर, स्पेशल फ्लाइट ही वेट कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बेंगलोर जाने के लिए स्पेशल फ्लाइट वेट कर रही है ताकि आप वेट करने की जरूरत नहीं, उसके लिए अभिनंदन कर सके। टाइम वो अगर कभी अपने को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए हम इस बार हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो हैदराबाद के ही है, मैं पूछ के उनको एक्सटेंड कर लूँगा। लेकिन बात यह है
सो 267 क्यों मेंशन किया गया है कि ऐसे स्पेसिफिक केसेस आते हैं तब आपके कंसेंट लेकर, आपको मनवा कर, आपके दिल को छूने तक हम ये बात करेंगे। उसी लिए ये 267 है, नहीं तो इसका 267 रखने का माने क्या है? जब लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का सर, एग्जामिनेशन nothing बार बार नहीं, 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect, क्या है nothing will go on 7 record, साल में nothing will go on record. 70 I am not getting, no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir. Sir, बैठिए, please, take your seat, take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. विपक्ष के हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, विपक्ष की नारेबाजी तेज हुई। विपक्षी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच सभापति ने तल्ख लहजे में कहा कि क्या आप इसलिए संसद आई हैं सागरिका घोष। इसके बाद सदन की कार्रवाई 12 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। Those of the members who are present in the well, I will be constrained to name the members. Who are present here. Sagarika Ghosh. Is this, have you come to this house, Sagarika Ghosh, for this purpose? Nothing will go on record, nothing will. Saket, you are virtually becoming a nuisance to yourself. And Mr. Derek O'Brien, you are becoming a director. राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे फिर शुरू हुई। उपसभापति हरिवंश कुर्सी पर आकर बैठे और विपक्ष की ओर से नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी भाषण देने के लिए खड़े हुए और कांग्रेस पर तंज कसते नजर आए। चुनाव संपन्न हुए, मगर ये चुनाव एक मामले में इस देश के अद्भुत चुनाव थे। सामान्यतः चुनाव होते हैं, चुनाव परिणाम के दिन एक पार्टी के कार्यालय में मिठाई बंटती है, धूम धड़ाका होता है, दिवाली होती है और दूसरे की जगह गलियारे खाली नजर आते हैं। मगर ये चुनाव एक ऐसे चुनाव थे महोदय जहां दोनों जगह मिठाई बंट रही थी, दोनों जगह पटाखे छूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। ऐसा क्यों हो रहा था? हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, मगर वहां पर तालियां क्यों बज रही थी महोदय? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। उसका कारण यह है महोदय कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है, और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पा के अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है। कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और ये 44, 52, 99, अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। भाषण के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने एक वक्त प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी की बात कही। इसी बीच उपसभापति की ओर से उन्हें टोका गया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा कुछ कहना चाहते हैं। देवेगौड़ा ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया और कहा कि जांच जारी है, इसलिए हमें सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। देवेगौड़ा के भाषण के बाद सुधांशु त्रिवेदी
फिर से भाषण देने के लिए अपनी जगह पर खड़े हुए। इस बार उनके तेवर में अग्रेशन और बढ़ गया था। अभी थोड़ी देर पहले तक नेहरू और मोदी की बराबरी की बात कर रहे सुधांशु ने इस बार कांग्रेस को घेरते हुए कह दिया कि पूर्व पीएम नेहरू के मुकाबले पीएम मोदी अतुलनीय हैं। वो सुधांशु ही थे वैसे जो बात को अयोध्या से लेकर रफा ले गए, और वो सुधांशु ही थे जिन्होंने गालिब का शेर पढ़ा। अब ज़माना ऐसा है कि किसी शेर के साथ जब गालिब का नाम जोड़ दिया जाता है तो अनायास ही शुभ होता है, क्योंकि इन दिनों किसी भी शेर को गालिब का बता देने की परंपरा चल पड़ी है। सुधांशु त्रिवेदी वाला शेर गालिब का था कि नहीं, इस बारे में मैं तो अज्ञानी था और सुप्रिया कंफ्यूज्ड, जो संसद में आज लिखती हैं। तो हमने किताब वाला के दीपक से चेक करवाया, उन्होंने सर्टिफाई किया, तब हम श्योर हुए कि शेर वाकई गालिब का ही था। आप सबको पता होगा कि उर्दू के बड़े प्रसिद्ध शायर गालिब हुए हैं, मीर तकी मीर हुए हैं, शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक हुए हैं। तो लोगों ने दिल से दुखी होकर कहा था कि अब तो गालिब जोक साहिर मीर सरकारी, अब तो गालिब जोक साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। अयोध्या और रफा से लौटे तो सुधांशु सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की दहलीज तक आए। इल्जाम लगाया कि खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सोनिया गांधी के उम्मीदवार थे, इसलिए कांग्रेस डेलीगेट्स ने उनको वोट किया। इतना सुनते ही कांग्रेस की तरफ से तेज नारेबाजी हुई। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी, और 20 अप्रैल को मौलाना आजाद को गांधी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। परंतु इसके बावजूद उस बैठक के अंदर क्या हुआ, इसका रिकॉर्ड आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, राजमोहन गांधी ने अपनी किताब सरदार पटेल, और उस समय के सबसे प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में लिखा है कि एक वोट मिला पट्टाभी रमैया को और शायद 1 या 2 वोट मिले आचार्य कृपलानी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को। वाकई कैसे तुलना हो सकती है? सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी। एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा, आज खड़गे जी अध्यक्ष बनना था तो सोनिया गांधी जी की इच्छा थी, तो सारे डेलीगेट्स ने खड़गे जी को वोट कर दिया और शशि थरूर जी ने नामांकन वापस कर लिया। उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया, तो मैं कह सकता हूं आज खड़गे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है। इस बीच विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि विपक्ष की ओर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने के बाद भी बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। बीजेपी सांसद लगातार क्यों बोले जा रहे हैं और उन्हें यहाँ सुन कौन रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रियंका चतुर्वेदी पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज की, अब आपने आदेश दिया कि सब लोग बैठे, हम बैठ गए, फिर इन स्पाइट ऑफ दैट इफ दे आर नॉट ऑनरिंग, सब बैठे भी नहीं तो सिर्फ अपना भाषण चलाते ही रहे। कौन सुनने वाला है आपका भाषण? हम तो नहीं सुन रहे। माने प्लीज 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 आप प्लीज। राज्यसभा का माहौल अब काफी हंगामेदार था। सत्ता पक्ष की ओर से अब भाषण की बारी थी जेपी नड्डा की। इस बीच विपक्ष का नीट पेपर लीक पर विरोध का पारा बढ़ता जा रहा था और ये सब देख सभापति का पारा भी बढ़ रहा था। सभा की कार्यवाही इसके बाद 2 बजे तक के लिए एक बार फिर स्थगित हुई। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे।
करीब 1 घंटे बाद राज्यसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो सुधांशु त्रिवेदी ही बोल रहे थे। सत्ता पक्ष के निशाने पर कांग्रेस की पुरानी सरकार का कामकाज था। सुधांशु त्रिवेदी के बाद मध्य प्रदेश से बीजेपी की राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार अपना भाषण देने खड़ी हुई। इस बीच सभापति की ओर से उन्हें रोकते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी से सांसद फूलो देवी नेताम की मदद के लिए कहा गया, क्योंकि वो संसद में बेहोश हो गई थी। दुनिया की वन सेकेंड ठीक। प्रमोद जी प्लीज हेल्प आउट किरण जी प्लीज। 2:30 बजे फिर से राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। सभापति की ओर से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी और कुछ नेताओं के वेल में आकर विरोध करने को लेकर निंदा की गई। कहा गया कि वो सदन के बाहर जाकर अपनी इस गलती को छिपाने के लिए गलत तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल खड़गे की ओर से मीडिया से कहा गया था कि सभापति ने उनका अपमान किया। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहां खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरे तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए। राज्यसभा से अब कांग्रेस सहित विपक्ष के कई सांसद वॉकआउट कर चुके थे। सत्ता पक्ष की ओर से मौजूद सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। लौटते हैं लोकसभा पर। 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई दूसरी बार शुरू हुई। शुरू होते ही विपक्ष की ओर से नीट के मुद्दे पर फिर हंगामा शुरू हुआ। स्पीकर की ओर से मुस्कुराते हुए राहुल गांधी से कहा गया कि वो विपक्ष के नेताओं को समझाएं कि कब बैठना है और कब बोलना है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, इनको सबको समझाओ कि कब उठना है, कब बैठना है। माननीय सदस्य, अभी माननीय एक सदस्य की शपथ है, वह करा रहे हैं। इनकी शपथ करा रहे हैं ना। जब विपक्ष की नारेबाजी शांत नहीं हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर संसद की गरिमा को ताक पर रखने का इल्जाम लगाया। इस बीच सरकार की ओर से विपक्ष को भरोसा भी देने की कोशिश की गई कि जब सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार ही है तो हंगामा क्यों। लेकिन जब विपक्ष की नारेबाजी और उससे हो रहा हंगामा खत्म नहीं हुआ तो लोकसभा की कार्रवाई को 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं। पूर्ण रूप से हम जवाब भी देंगे। इसमें सदन को चलना दिया जाए और चर्चा होना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको सदन में नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पूर्व में भी कहा था, सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1 जुलाई को जो भी कुछ होगा वो हम आपके सामने जस का तस इसी शो में पेश करेंगे। आज का आपको शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस शो को जैसा हमने पहले बताया, सुप्रिया ने लिखा, हमारा नाम निखिल है और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।